रिटायरमेंट के बाद लाइफ में कई सारे बदलाव देखे जा सकते हैं। कई तो रिटायरमेंट के बाद अपने शौक पूरे करते हैं, तो कई रिटायरमेंट के बाद अवसाद में चले जाते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति खुद को व्यस्त न रखे तो ऐसे में अवसाद होना जायज है। रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी है, खुद के शौक पूरे करें, जैसे कि लोगों से बातें करना, पेंटिंग करना, म्यूजिक सीखना, ट्यूशन देना, घूमे फिरें, सामाजिक कार्यों में शामिल होना, परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना। ऐसे करने से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भारी नहीं लगती और अपनी जिंदगी को बेहतर जी सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों को रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं एसओका टाइम्स। आइए जानते हैं बुजुर्गों से कि रिटायरमेंट के बाद कैसी है उनकी लाइफ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके विचार। मेरा नाम मनिल त्यागी है। मैं यहाँ सेक्टर 30 में ही मकान नंबर 684 में रहता हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स NSSO से रिटायर्ड हूँ। ओके, कितना टाइम हो गया आपको रिटायर हुए? रिटायर हुए 3 वर्ष हुए हैं और मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। ओके। और जहाँ तक सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद की बात है तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में है कि वो अपने आप को किस तरह से ढालता है। स्वास्थ्य का किस प्रकार ध्यान रखते हैं? स्वास्थ्य का ध्यान प्राय देखा गया है रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि एक दिनचर्या बना रखी है, नियम, एक सिद्धांत नियम बना रखा है। सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद 1-8 घंटा एक्सरसाइज में लगाओ, फिर अपना बाकी जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज के बाद स्नान वगैरह करो और फिर कम से कम जितना समय लगा सकते हो वो पूजा पाठ में लगा दो। पूजा पाठ में टाइम भी फिर अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद तो न्यूज़पेपर हैं घर पे, टीवी के चैनल्स हैं उनको देख लिया। और हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हैं, हमारी एसोसिएशंस भी हैं, हमारे साथी हैं उसमें, तो किसी न किसी साथी का या तो हमने कॉल कर लिया या उसने कॉल कर लिया, बातचीत हो गई, हाल चाल पूछ लिया। महीने में 3 बार 60-70 लोगों की एसोसिएशन है, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, हल्दीराम के पास लंच करते हैं अपना स्मॉल सा कंट्रीब्यूशन दे के। और अपने आप को पूरी तरह से ये है कि मन में ये नहीं आने देते कि हम रिटायर हैं। अच्छा। एक नीरसता भरा जीवन जीने की इच्छा नहीं है। ठीक है, पेंशन सरकार देती है, पेंशन देती है, उसमें गुजारा हो जाता है। यदि आदमी जो है वो सूफी है, बिल्कुल कुछ ऐसा उसमें दुर्व्यसन नहीं है, तो वो भी अपना आराम से आजीविका चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी परेशानियां हैं जो ईश्वर ने दी हैं उनको आदमी तो झेलता ही है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, हर एक के जीवन में है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई, तो निपटना हमारे हाथ में। वो उसको समस्या है, उसको हल करना है। उपचार लें किसी बीमारी का, ये है। बाकी ये है कि 4-5 लोग हैं यहाँ, चर्चा भी कर लेते हैं और ज्ञानवर्धन ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता बैठने से। आ जाते हैं यहाँ 4-6 लोग आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी चर्चा, एक सात्विक चर्चा होती है। थैंक यू। पॉजिटिव सोच। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने विचार आपके। हम भी रिटायर्ड हैं, वो बैठे रहते हैं यहीं बैठे। तो अब समय को समय कैसे गुजारते हैं? अब पहले तो क्या वर्क में पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी प्राइवेट से ही हैं, प्राइवेट नौकरियों से, तो ऐसे ही टाइम निकालते हैं। कोई पेंशन वेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही टाइम निकालते हैं। घर में बैठो तो प्रॉब्लम, बाहर बैठो तो प्रॉब्लम ही। तो ये आपका ग्रुप है अभी? हाँ, ग्रुप है। अच्छा, उसी में आप टाइम पास करते हैं? उसमें टाइम पास। अच्छा। हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम? पुरुषोत्तम दास शर्मा। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी, आप अभी वर्किंग है या रिटायरमेंट? रिटायर्ड हो गए। अच्छा, तो मैं थोड़ी आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसे हो जाती है एक इंसान की? रिटायरमेंट के बाद लाइफ और लाइफ से तो चेंज हो जाती है और जीवन चेंज होता है बिल्कुल। टोटली घर में रहना, टाइम काटना बड़ा भारी हो जाता है, समय काटना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट वालों को ज्यादा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट वालों के पास तो अर्निंग है, वो तो अपना सब कर लेते हैं, पेंशन वगैरह आ जाती है। प्राइवेट वालों के लिए
घर में भी ठीक नहीं है और समाज में भी ठीक, वो उनको अच्छा नजर से नहीं देखा जाता कि ये क्या, वो एक बोझ माना जाता है। अच्छा, हाँ, तो समय भी काटना मुश्किल हो जाता है और हाँ, बोझ भी बोझ समझा माना जाता है, बोझ बाकी कोई समझा। बात नहीं। अच्छा, जिन पे है काफी पैसा उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जिन पे प्रॉब्लम नहीं है उनको मैंने देखा है वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के साथ में। और जो निकला है उनको समाज भी इज्जत देता है, घर में भी इज्जत मिलती है, सारा सब कुछ मिलता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाँ जी। जॉब करने से लेकर रिटायरमेंट तक परिवार वालों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया? नहीं, कुछ नहीं है। व्यवहार वैसा ही है जैसा कई बार देखा गया है कि। ठीक है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी आपकी फैमिली वालों के नहीं, व्यवहार में कुछ परिवर्तन परिवार आया? में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं है। आपकी इनकम रहती है तो थोड़ा वाइफ खास तौर से ज्यादा ठीक हमें रहती है। वही पूछने वाली थी मैं बाकी आपसे। बच्चों से कोई वो नहीं, बच्चे अपने सब वेल सेटल्ड हैं, अच्छी सैलरी है तो सब अपने रह रहे हैं। बाकी उसकी भी कोई उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, तो साइकेट्रिक के जो है अच्छा। कहीं ऐसा ना हो तो क्या हो, हम क्यों बच्चों के ऊपर निर्भर वो एक एज के हिसाब से इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है ना, चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाता है, औरतें ज्यादा हो जाती है, आदमी नहीं इतना होता, क्योंकि वो अपने तो को गुस्सा आप पर तो नहीं निकलता? हैं? गुस्सा आप पर तो नहीं निकलता? ना, मेरा क्या गुस्सा तो निकलेगा तो सहन करना पड़ेगा बेटा, ये तो अच्छा। जीवन का सत्य ओके, है। बहुत अच्छा लगा नहीं आपसे नहीं करोगे तो आप टूट जाओगे, घर टूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल बदलना जरूरी है अपने आप को व्यवहार में, तो बुढ़ापे में ना बदला वो आदमी टूट जाता है। बदलाव भी लाना जरूरी है अपने वो को। नहीं है तो आपको समय परिवार के चलने साथ, थे। तो बुजुर्ग लोगों को बहुत बदलाव की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बदलाव की। उसको कहूँगा सबके साथ एडजस्ट करना, बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, तो और कोई वो नहीं दिन का है बस। बाकी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।